यह निश्चित रूप से 2025 की सबसे रोमांचक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें एक समूह अनंत पुनर्जन्म की रहस्यमय दुनिया में फंस जाता है और हर रात उन्हें अलग अलग तरीकों से मरना पड़ता है। रहस्यमय संक्रमण, भयानक हत्यारे, अज्ञात राक्षस। लोगों का डर निरंतर बढ़ रहा था, लेकिन अनजाने में उन्होंने एक बड़ा रहस्य छू लिया। ज्यादा बात नहीं करते, असली कहानी शुरू होती है। शहर से दूर पहाड़ों की सड़क पर मेरी और उसके कुछ दोस्त 2 हफ्ते की ड्राइविंग यात्रा समाप्त कर रहे थे, लेकिन घर जाने से पहले उन्हें एक जगह और जाना है। 1 साल पहले मैली की बहन ने एक वीडियो भेजा और फिर वह मानो कहीं गायब ही हो गई, और वह वीडियो का स्थान यही सामने की सुविधा की दुकान है। हालांकि उसे पता है कि उम्मीद कम है, लेकिन मैरी अपनी बहन को खोजने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। एशियाई लड़कियों को आत्माओं से संवाद करने वाले खेल बहुत पसंद है। उसने यहाँ सुराग जुटाने के लिए आत्माओं से बातचीत करने का सुझाव दिया। हालांकि सबको यह कुछ अविश्वसनीय लगा, लेकिन फिर भी सबने धैर्य रखकर इसे आजमाने का फैसला किया। सभी ने हाथ में हाथ डालकर एक गोला बनाया। छोटे के निर्देशन के साथ ऐसा लग रहा था कि उन्हें सच में कुछ उनके पास आता महसूस हो रहा था। एक मिनी बस ने इस नौटंकी को बाधित किया। मेली सीधे दुकान में गई और उसने विक्रेता से सीधे पूछा कि क्या उसने तस्वीर में दिख रही लड़की को देखा है। दुकानदार ने सिर हिलाया, कहा कि उसने नहीं देखा, लेकिन फिर भी जोर देकर कहा कि वह गायब हो गई थी। मेली तुरंत हैरान हो गई। फिर उसने मालिक को समझाते हुए सुना कि हाल ही में कई लोग लापता व्यक्तियों की खोज कर रहे हैं। ये सभी लोग सामने के ग्लोरी वैली में घटना का शिकार हुए हैं। करीबन मेली उत्साहित जोर से बाहर निकली। अंततः उसे अपनी बहन के गायब होने का सुराग मिल गया। सभी लोग बस में चढ़े और ग्लोरी घाटी की ओर रवाना हुए। कुछ ही देर में आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और ड्राइवर ने कई बार गाड़ी मोड़ी, लेकिन फिर भी इस पहाड़ी रास्ते को पार नहीं कर सका। जब सभी बहस कर रहे थे, तब कार के आगे का दृश्य अचानक साफ हो गया। पीछे तेज बारिश जारी थी, लेकिन सामने आसमान पूरी तरह साफ था, जैसे पूरा क्षेत्र अदृश्य ऊर्जा से जबरदस्ती विभाजित किया गया हो। शाओया ने जब लॉन पर कब्रगाह देखा तो उसके मन में एक अशुभ भावना उठी, लेकिन अन्य साथी बारिश में यात्रा जारी रखने से बचना चाहते थे और समझदारी से शानदार लकड़ी के घर की ओर बढ़ गए। केवल मेली नहीं हिली। उसे हमेशा लगता था कि यह बारिश बहुत अजीब हो रही है। उसने हाथ बढ़ाकर जांच की और उसे ऐसा लग रहा था कि यह सामान्य बारिश जैसी ही है। अचानक सामने धुंध में एक मानव आकृति नजर आई। मेली ठिठक गई और बिना एक क्षण गंवाए मूसलाधार बारिश में दौड़ पड़ी। प्रेमी जैक ने यह देखा और जोर से चिल्लाते हुए पीछे दौड़ा, और लकड़ी के घर में प्रवेश करने वाले तीनों दोस्तों ने भी कुछ असामान्य पाया। हॉल के केंद्र में एक विशाल रेत घड़ी रखी थी। घुंघराले बालों वाली महिला ने डेस्क पर एक विजिटर रजिस्टर देखा। यूं ही पलटते हुए उसने कई पंक्तियों पर मेली की बहन का नाम देखा। छोटी सीधे बाथरूम में गई, जहां आईने पर मोटी धूल की परत थी। नल में एक भी बूंद पानी नहीं थी, जैसे वहां बहुत समय से कोई नहीं रह रहा था। कैमरामैन को जीवन में फोटोग्राफी सबसे प्रिय थी। वह देखे गए हर दृश्य को रिकॉर्ड करना चाहता था, लेकिन जब वह एक बेडरूम में गया तो उसने देखा कि पूरी दीवार पर खोज सूचना चिपकी हुई है, जिनमें से एक पर मेली बहन की तस्वीर थी। इस समय मेली अभी भी बारिश में अपनी बहन को खोज रही थी। अचानक एक बड़ी हाथ आया। उसका बॉयफ्रेंड उसे वापस खींच लाया। लकड़ी के घर में लौटने के बाद सभी लोग अपने अजीब अनुभवों पर चर्चा करने लगे। बारिश में मेरी को विश्वास हुआ कि उसने अपनी बहन की पुकार सुनी थी। इस समय कर्ली बालों वाले ने देखा कि रेत का घड़ी का समय फिर से शुरू हो गया था, पर अभी किसी ने इसे छुआ नहीं था। चीज अचानक बाहर से गड़गड़ाहट की आवाज आई। बाहर जाकर देखा तो उनकी कार को कोई बारिश और धुंध में चला रहा था। सामने वाला जानबूझकर वहीं खड़ा था, बिना हिले। चलें, सभी लोग सतर्क होकर घर के अंदर छिप गए। जाने इस वीराने में क्या विकृत मिलेगा, लेकिन उनके मोबाइल पर नेटवर्क नहीं था। इसलिए मेली और कुछ लोग तय करते हैं कि स्थिर फोन खोजकर मदद मांगी जाए। मोबाइल की रोशनी के सहारे तहखाने में प्रवेश करते हुए जैक ने देखा कि चारों तरफ की दीवारों में खिड़कियां लगी हुई हैं। ठीक संदेह के समय मेली की चीख सुनाई दी। उसने आखिरकार एक लैंडलाइन फोन ढूंढ लिया, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। वहीं छोटे ने एक वायरलेस रेडियो ढूंढ लिया। क्या कोई मुझे और ऊपर रहकर निगरानी कर रहे कैमरामैन और घुंघराले बाल वाले ने अचानक दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी। कैमरामैन उत्सुकतावश आगे बढ़कर देखने गया, लेकिन काफी देर तक किसी को वापस नहीं आते देखा। घुंघराले बाल वाले को कुछ गलत अंदाजा हुआ। वह धीरे धीरे गलियारे से गुजरा और उसे आगे कोई आकृति दिखी। लाइट चालू की तो देखा कि कैमरामैन को किसी ने 2 हिस्सों में काट दिया था। जब नीचे की मंजिल पर मौजूद तीनों लोग शोर सुनकर पहुंचे, तब तक गौनफाबी खून में लथपथ गिर पड़ा था और ठंडा हो चुका था। जीके ने सभी को सतर्क किया कि मास्क पहने हुए हत्यारा अंदर घुसाया है। तीनों लोग अलग अलग जगह छिप गए। जैसे ही पास आने की आहट सुनी, जैक ने स्टूल उठाकर फेंक दिया, लेकिन मास्क वाला आदमी जैसे कुछ हुआ ही न हो, पीछे से जोर लगाकर वहीं जैक को मार डाला। कपड़े की अलमारी में छुपी छोटिया डर के मारे कांप रही थी। आंखों के सामने देख रही थी कि मास्क वाला आदमी धीरे धीरे पास आ रहा है। दरवाजे के पीछे मेली ने दांत कसे और मेज पर रखे खंजर को पकड़कर तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन मुखौटे वाला आदमी मानो महसूस ही नहीं कर पाया। दर्द मेली जानती थी कि वह मुकाबला नहीं कर सकती। वह तेजी से कमरे से बाहर भाग गई और अनजाने में जंगल में दौड़ गई। धुंधलेपन में उसने एक परिचित आकृति देखी, लेकिन इससे पहले कि वह पुष्टि कर पाती, उसके पेट में मास्क वाले व्यक्ति ने छुरा घोंप दिया। मेली की मृत्यु के साथ 5 लोगों का समूह समाप्त हो गया, लेकिन अगली ही क्षण रेत घड़ी ने खुद ही पलटना शुरू किया और सभी लोग फिर से कमरे में प्रवेश करने की उसी घड़ी में लौट आए। हालांकि वे यह नहीं भूले कि उन्हें मारा गया था, और अधिक विचित्र बात यह थी कि उनकी तस्वीरें भी दीवार पर चिपकाई गई थी। इस पर सभी लोग पूरी तरह से घबरा गए। क्या कोई चीज उन्हें यहाँ फंसा रही है? कैमरामैन ने गाड़ी चलाकर भागने का फैसला किया, लेकिन घुंघराले बालों वाला सोचता है कि मामला इतना आसान नहीं है। उसे रजिस्टर पर एक ही नाम की दर्जनों पंक्तियां याद आ गईं। ये स्पष्ट था कि उन लोगों ने कई बार पुनर्जन्म का अनुभव किया था। इस समय बाहर फिर से दरवाजा बजने की आवाज आई। सावधानी पूर्वक आगे बढ़े तो पाया कि मुख्य द्वार स्वतः खुल और बंद हो रहा था। कैमरामैन और जैक ने दरवाजे को जबरदस्ती बंद कर दिया, जबकि घुंघराले बालों वाले ने निराश होकर देखा कि रेत घड़ी ने फिर से गिनती शुरू कर दी है। शौया का चेहरा बहुत खराब दिख रहा है। वह एक माध्यम है जो आम लोगों से अधिक महसूस कर सकती है। उसे हमेशा लगता है कि आज रात कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे ही बात खत्म हुई, उसका शरीर नियंत्रण से बाहर होकर मरोने लगा। चेंजाओ की आवाज के साथ सिर के ऊपर का बल्ब फट गया। शौया भी पूरी तरह से गायब हो गई। जब लोग उसे दोबारा ढूंढते हैं, शाओया अजीबोगरीब तरीके से हवा में लटकी हुई थी। उसका चेहरा विकृत था। उसकी भौं एक तस्वीर की ओर इशारा कर रही थी। उसके मुंह से अलग अलग बातें निकल रही थीं। जाहिर है कि उस पर कई भूत सवार थे।
फिर एक बार जोर की चीख सुनाई दी और शाओया की गर्दन एक तरफ झुक गई। अचानक से उसकी सांसें रुक गईं। सभी का दिल धड़क उठता है, क्या उन्हें फिर से मौत का सामना करना पड़ेगा। अचानक दरवाजे पर जोर से खटखटाने की आवाज आती है। मेइली का चेहरा बदल गया। उसने सुना कि यह उसकी बहन की मदद की पुकार है। हालांकि सभी को कुछ गड़बड़ लगा, लेकिन फिर भी वे प्यार में पागल प्रेमी जैक को नहीं रोक सके। मेइली ने तुरंत दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। जैक ने हैरानी से सामने इशारा किया, जहां न जाने कब एक छोटा लकड़ी का घर दिखाई देने लगा। मेइली की भौहें सिकुड़ गईं और अगले ही पल वह हवा में उठ गई। अन्य लोग एक विशाल शक्ति से कमरे में वापस धकेल दिए गए। मेइली वापस रेंगने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका शरीर अनियंत्रित रूप से पीछे फिसल गया। घर के अंदर जैक बाहर जाकर अपनी प्रेमिका को बचाना चाहता था, लेकिन कैमरामैन ने सामने आकर उसे रोकने की कोशिश की। मेली को बचाना नामुमकिन है, इससे पहले कि कुछ हो जल्दी से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन जैक ने इस सब की परवाह नहीं की और सीधे दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। इस समय मैरी पहले ही लकड़ी के घर में जाग चुकी थी। उसने देखा कि चारों ओर अजीब मुखौटे थे। टीवी पर खदान के ढंसने की खबर चल रही थी और सोफे पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। मैरी ने देखा कि वह व्यक्ति शायद सो रहा था और वह पहले बाहर निकलने का सोच रही थी, लेकिन लकड़ी का दरवाजा कसकर बंद था। काफी कोशिश करने के बाद फिर से मुड़कर देखती है। वह बूढ़े उठ चुके थे और बड़बड़ाते हुए कहा कि या तो काली रात को सहन कर लो या उसका हिस्सा बन जाओ। फिर उसने अपने हाथों से जोर लगाकर मैरी को उसे धक्का देकर गिरा दिया। जब ऑक्सीजन मास्क चेहरे पर रखा गया, उसकी आंखें धीरे धीरे काली हो गईं और वह वृद्ध व्यक्ति तेजी से बूढ़ा हो गया, जब तक कि वह हड्डियों का ढेर न बन गया। मेली के चेहरे पर धीरे धीरे एक अजीब मुस्कान उभरने लगी। बाहर कैमरामैन घुंघराले बालों के साथ जल्दी से कार में कूद गया। वह अन्य साथियों की परवाह भी नहीं कर रहा था। एक्सीलेटर पर जोर से पैर रखा और बारिश की धुंध में आगे बढ़ गया। कुछ ही समय बाद सामने एक ऊंचा व्यक्तित्व दिखाई दिया, जिसे कैमरामैन लगभग डर के मारे पेशाब कर देता और वे केवल फिर से सुरक्षित क्षेत्र में वापस जा सकता था। कर्ली हेयर कार से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन कार का दरवाजा बंद पाया। इसके तुरंत बाद एक खून की धुंध छिड़की। कैमरामैन को किसी ने एक बार में मार डाला और वह मुखौटाधारी हत्यारा फिर से प्रकट हुआ। और इस समय जैक पहले ही लकड़ी की झोपड़ी के अंदर आ चुका था। जमीन पर राख के अलावा उसे मेली का कोई निशान नहीं मिला। जैक ने कमरे के कोने को ध्यान से देखा तो अचानक एक जोकर को झूलती कुर्सी पर देखा, जिससे वह डर गया। पास जाकर देखा तो यह सिर्फ एक साधारण गुड़िया थी। वह गुस्से में एक लात मारकर खोल देता है। पीछे मुड़ने पर मुखौटा पहने हुए मेरी को देखता है। अगले पल उसे एक छुरी से गिरा दिया जाता है। जब मेरी पूरी शान से छोटे लकड़ी के घर से बाहर निकलती है तो मुखौटा वाला आदमी तेजी से कार चलाकर आता है और बेचारी मेरी वहीं पर मर जाती है। मुख्य पात्रों की टीम फिर से पूरी तरह से नष्ट हो गई। इस बार पुनर्जन्म लेकर उन्होंने समझदारी दिखाई है। मुख्य दरवाजे को पूरी तरह से बंद कर दिया और सभी लोग बाथरूम में सिमट गए। बूढ़ी औरत के कहने के अनुसार अगर वे रात को झेल गए तो शायद कोई समस्या नहीं होगी। कैमरामैन को अचानक प्यास लगी, जबकि छोटा याद दिलाती है कि यहाँ पानी नहीं है। लेकिन जब उसने नल खोलने की कोशिश की तो उसमें से वास्तव में नल का पानी निकलने लगा। सभी लोग पूरे दिन बिना खाए पिए रहे। आराम करने के बीच में हर किसी ने थोड़ा बहुत नल का पानी पी लिया। अब लंबा इंतजार करना था। अचानक कैमरा वाला जोर जोर से खांसने लगा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। फिर वह और भी जोर से खांसने लगा। छोटू उसे पानी पीने के लिए कहती है, लेकिन अगले ही पल वह अचानक फट गया और सभी लोग घबराकर चीखने लगे। घुंघराले बाल वाली ने अपने ऊपर लगे खून को साफ करने की कोशिश की और उसका शरीर भी फट गया। अब सबको समझ में आया कि अभी जो पानी उन्होंने पिया था उसमें कुछ गड़बड़ थी। छोटू का चेहरा बदल गया। वह तीसरी थी जिसने पानी पिया था और कोई आश्चर्य नहीं कि उसका शरीर भी फट गया। मेली ने इसे बहुत अच्छी तरह से समझा। इस बार वे विफल हो गए। उनके पास फिर से शुरू करने का मौका है। जय का सहायता में खून का गड्ढा बन गया। अंत में केवल मेली ही बची। उसने स्वयं को मौत की प्रतीक्षा में लिटा दिया। पर कमरे से एक व्यक्ति बाहर आया जो उस सुविधा स्टोर का सेल्समैन ही था। अविश्वास में मेली का जीवन समाप्त हो गया। जब रेत घड़ी धीरे धीरे पलटी तो सब लोग दोबारा नए चक्र में प्रवेश कर गए। वे जल्दी जल्दी सुराग इकट्ठा करने लगे। मेली ने एक दस्तावेजों के ढेर में से विक्रेता की पहचान ढूंढ निकाली और देखा कि वह वास्तव में एक मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ है। और अन्य लोगों ने इससे भी अधिक चौंकाने वाला सुराग पाया। यहाँ मूल रूप से एक फानमंग कस्बा था, परंतु लंबे समय तक गड्ढे खोदने के कारण पूरा कस्बा जमीन के नीचे धंस गया और पूरे कस्बे के 1000 से अधिक लोग मारे गए, जबकि बचाव दल में वही मनोचिकित्सक शामिल था। जैक को अचानक सब समझ में आ गया। तभी तो उसने नीचे खिड़की देखी थी। कर्ली ने उत्सुकता से एक दरवाजा खोला। बाहर उसे एक सुरंग से जुड़ा पाया। कुछ ठंड का एहसास होते ही वह घबराकर दरवाजा बंद कर देता है और कैमरा भाई असफल नहीं हुए। उन्हें प्राचीन वीडियो टेप का एक बॉक्स मिला। खोलकर देखा तो उसमें मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के प्रयोग के रिकॉर्ड थे। उन्होंने एक जीवित बचे निवासी को गुप्त स्थान में बंद कर दिया और लगातार निराशा और भय उत्पन्न करते रहे। वह निवासी मानसिक और शारीरिक रूप से धीरे धीरे बदलता गया। तब तक 13 दिन बाद वह निवासी पूरी तरह से राक्षस बन गया। सभी ने यह देखकर समझ लिया, अरे ये तो वही चीज है जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है। मेरे को तुरंत समाधान का मुख्य बिंदु समझ में आ गया। उन्हें किसी भी तरह से जीवित रहने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस घृणित मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ को खत्म करना चाहिए। इस समय वायरलेस में से धीमी हंसी सुनाई दी। फिर उसने मेली की बर्फ जैसी समझदारी की प्रशंसा की। अगर मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ से मिलना है तो अकेले जंगल में जाओ। मेली बिना झिझक बाहर की ओर दौड़ गई। बाकी लोग पीछे आना चाहते थे, लेकिन कैमरामैन ने उन्हें रोक लिया। तुमने सुना नहीं कि केवल मैरी को अकेले जाना है? जैक को इसकी कोई परवाह नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा मरने के बाद फिर से आ जाएगा। कैमरामैन कुछ और कहना चाहता था, लेकिन जॉन ने अपना स्लेजहैमर चलाकर उसे रोक दिया। यह आदमी सच में बहुत समय ले रहा था। जैक ने सिर हिलाया और शिया के साथ बाहर की ओर दौड़ पड़ा। और इस समय मैरी पहले से ही छोटे जंगल में पहुंच चुकी थी। चारों ओर घना अंधेरा था। उसने जमीन पर मौजूद जानवरों का जाल नहीं देखा। दर्द को सहते हुए दिल के दर्द से मेली ने दहशत में देखा कि पकड़ने वाले फंदे में अब भी लोहे की चेन बंधी है। अगले ही पल उसे अज्ञात शक्ति द्वारा अंधेरे में खींच लिया गया और घर में संदेश का इंतजार कर रहे शीशांग जुआनफा फिर से उस मुखौटा पहनने वाले हथियारे से मिले। उनका अंजाम स्पष्ट है। दूसरी ओर छोटे जंगल में पहुंचे जाकर उनकी साथी ने आखिरकार मिट्टी में धंसे घर के एक हिस्से देखा।
अचानक पीछे से हल्की आवाज आई। दोनों लोग पेड़ के पीछे छिपकर ध्यान से देखने लगे। तभी ऊपर से एक सरीला तरल टपका और एक डरावना जीव दिखाई दिया। जैक और उसका साथी डर के मारे दौड़ पड़े। छोटा या का पैर फिसला और वह जमीन पर गिर गया। वह डर गया जब उसने पाया कि वह एक शीशे पर पड़ा हुआ है और अगर वह थोड़ा भी हिलेगा तो पूरा शीशा टूट जाएगा। जैक ने हाथ बढ़ाकर बचाने की कोशिश की, लेकिन वह राक्षस पीछा करते हुए आ गया। जैक ने बेबस होकर देखा कि शाओया को राक्षस ने अंधेरे में घसीट लिया और यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि दूसरी तरफ फंदे में फंसी मेली वास्तव में मरी नहीं थी। जैक ठीक उसी समय दौड़ता हुआ आया और उससे मिला, लेकिन जैसे ही वह शिकार के जाल को खोलने की तैयारी कर रहा था, अंधेरे से एक भयानक राक्षस बाहर निकल आया। जैक एक छलांग में आगे बढ़ा और ज्वारी की जंजीर से जीव का सर ढक दिया, लेकिन मैरी की आंखें लाल थीं। उसने उसके कपड़ों से पहचान लिया कि यह जीव उसकी बहन था। तब तक जब तक वह एक सुरक्षा रेलिंग के पीछे नहीं छुप गई, मैरी का मन शांत नहीं हुआ। कोई शक नहीं कि इस बार भी वे असफल हुए, क्योंकि उन्होंने मानसिक विशेषज्ञ का सामना नहीं किया। अब 3 अन्य दोस्त पहले ही मर चुके थे और मेली ने सोचा कि इसे फिर से आजमाना चाहिए। उसने एक कांच का टुकड़ा लिया और अपने प्रेमी से खुद को खत्म करने को कहा। जैक ने ऐसा किया और तभी उसने देखा कि राक्षस आ रहा है। बिना सोचे समझे कुछ बूंदे बारिश का पानी पी लिया और वह बिना डरे बाहर निकल आया। नतीजा यह हुआ कि अगले ही पल उसका शरीर खून के फव्वारे में बदल गया। ये नहीं सोचा था कि बारिश का पानी पीने से भी जान जा सकती है। फिर से मरकर जी उठने का अनुभव करने के बाद इस बार सब लोग ज्यादा समझदार हो गए। अच्छी बात यह थी कि उनके पास पुनर्जीवित होने के काफी मौके थे, लेकिन जब कैमरामैन ने अपनी पीठ पर उभार दिखाया तो सबके चेहरे का रंग बदल गया। मेली ने रजिस्टर में नाम देखे। उन्हें पता चला कि वे 13 रातें यहाँ बिता चुके हैं। उस वीडियो टेप की सामग्री के अनुसार यह उनका अंतिम मौका है। यदि वे फिर से असफल होते हैं तो उन्हें एक राक्षस बनकर अंधकार का हिस्सा बनना होगा। लेकिन सभी को स्पष्ट रूप से याद है कि वे केवल 4 बार मरे हैं। जाहिर है उन्होंने अपनी कुछ यादें खो दी हैं। कैमरामैन की आंखें चमकी। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला, जिसमें वाकई अन्य मौत के अनुभव दर्ज थे, जिनमें न केवल अज्ञात परजीवियों के हमले थे, बल्कि एक विशाल मौत का फरिश्ता भी उतरा था। विभिन्न प्रकार की मौतों ने दिल दहला दिया। अंतिम दृश्य मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ पर टिका। वह चारों ओर देखने के बाद दरवाजे के पीछे की सुरंग में चला गया। तुरंत ही शाओया का चेहरा सामने आया। वह अंदर जाकर देखना चाहता था कि क्या कोई उपयोगी सुराग मिल सकता है। इसी समय सभी को एहसास हुआ शाओया वास्तव में गायब हो गई है। यह उनका एकमात्र मौका है। कैसे पीछा करना है अब कोई मायने नहीं रखता। कुछ लोग सभी ने मिलकर फैसला किया कि वे शाओया को खोजेंगे और मनोवैज्ञानिक को मार देंगे। अंधेरे संकरे सुरंग को पार करके उन्होंने एक खंडहर देखा। मेली ने चारों ओर देखा और दूर से एक राक्षस देखा। उसने जल्दी से सबको इशारा किया कि वे चुप रहे, लेकिन अचानक एक और राक्षस बाहर आ गया। एक समय के लिए पूरा कमरा एकदम से अफरा तफरी में बदल गया। इस शोर ने और अधिक राक्षसों को आकर्षित किया। सभी तेजी से सुरंग को पार कर गए। कठिनाई से पीछे के पीछा करने वालों को पृथक दरवाजे से रोक दिया, लेकिन तभी वह मुखौटा वाला हत्यारा फिर से खिड़की तोड़कर अंदर आ गया। जैक ने तीनों ने मेली को पहले जाने दिया। वे मिलकर इस हत्यारे राक्षस को रोकने की कोशिश कर रहे थे। मेली ठोकर खाते हुए खंडहर से गुजरी। गिरते समय वह उभरे हुए पत्थर से लगभग चुभ गई। वह डरते हुए खड़ी हुई और आगे बढ़ने की तैयारी कर रही थी। तभी उसकी बहन के रूप में बना राक्षस अचानक प्रकट हो गया। मेली ने अपनी बहन की याददाश्त को जागृत करने की कोशिश की। जब उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी तो वह तेजी से आगे बढ़ी और जोर से धक्का दिया। राक्षस ठीक उसी उठे हुए पत्थर पर गिर पड़ा और दूसरी ओर जैक और उसके 2 साथियों की भी नकाबपोश हत्यारे के साथ कठिन लड़ाई चल रही थी। इस बार उन्होंने आर पार की भावना दिखाई और एक दूसरे के सहयोग से नकाबपोश हत्यारे को मार गिराया। इसी समय मेली ने कई ग्वायवू से बचते हुए आखिरकार पकड़ी गई शाओया को देख लिया, जो इस समय प्रयोगशाला में बंद थी और पास ही एक ग्वायवू बंधा हुआ था। जाहिर है कि मनोवैज्ञानिक शाओया के मन में डर को तेज करना चाहता था। जब मेली चारों ओर चाबी ढूंढ रही थी, वह गलती से एक निगरानी कक्ष में प्रवेश कर गई, जहां मेज पर उसके खुद के दस्तावेज रखे थे। मनोवैज्ञानिक गर्व से अंदर आया। उसने कहा कि यहाँ की सभी अजीब घटनाएं मानव भय की मूर्त रूप हैं और खदान दुर्घटना में मारे गए निवासी सबसे अच्छे ऊर्जा स्रोत हैं, जो इस वास्तविक दुनिया को एक बुरे सपने की जगह बना देते हैं। बात कहने के बाद उसने कॉफी को मेज पर रखा, लेकिन ऊपर से टपक रहे पानी के धब्बे पर ध्यान नहीं दिया। मेली ने देखा कि छत की पाइप से पानी रिस रहा था। उसके मन में एक ख्याल आया और उसने विशेषज्ञ की अनदेखी का फायदा उठाते हुए चुपके से कप को पानी की बूंदों के ठीक नीचे ले जाया। क्या? बड़ी दाढ़ी वाले व्यक्ति को कुछ पता नहीं था। उसने फिर से कुछ घूंट कॉफी पी। हालांकि बहुत जल्दी ही उसने कुछ गड़बड़ महसूस की। जोर से धक्का देती है और मनोविज्ञान विशेषज्ञ क्षण भर में खून के फव्वारे में बदल जाता है। वह झुककर खून के धब्बों में प्रयोगशाला की चाबी ढूंढता है, जल्दी से दरवाजा खोलता है और आखिरकार राक्षस की दहशत से पहले शाओया को बचा लेता है। और इस समय जैक और अन्य लोग भी राक्षस द्वारा पीछा किए जा रहे थे। अच्छी बात यह थी कि यहाँ के चक्करदार स्थान काफी बड़े थे। सभी ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई और अंत में किसी तरह बाहर निकल आए। तभी रेतखड़ी का समय ठीक समाप्त। सभी लोग आश्चर्यचकित हुए जब उन्होंने देखा कि सूरज की एक किरण पहाड़ के किनारे से उग रही है। पहाड़ी रास्तों पर बारिश का पानी भी धीरे धीरे गायब हो रहा है। ऐसा लगता है कि उन्होंने इस दुस्वप्न के स्थान को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। सभी लोग हंसते हुए आंखों में आंसू लिए कार में बैठे, लेकिन इस स्थान को छोड़ने के बाद भी उनकी छवि एक बार फिर निगरानी में दिखाई। तो यही था पूरा अनटिल डॉन का विवरण। यह अनंत पुनर्जन्म की अवधारणा भले ही नई हो, लेकिन कहानी थोड़ी अधूरी लगती है, दर्शकों को झलकियां देती हुई और बिना अपेक्षित असर छोड़ते हुए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके विचार अलग हों तो कृपया टिप्पणी क्षेत्र में छोड़ें। हम अगली बार